बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवार्ड। स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल हम अपना सिलेबस जो है पढ़ रहे हैं। तो रिवार्ड का थोड़ा सा तारुफ कर लें कि रिवार्ड इस सबक में दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक है मौका और दूसरी है पुरअज़म यानी डिटर्मिनेशन, मुस्तकिल मिजाजी। तो बताया गया है अभी कौन सी चीज़ इंसान की कामयाबी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मौके का होना या कि मुस्तकिल मिजाजी या डिटर्मिनेशन। तो इस सबक में हम इस बारे में इस मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ इंसान की सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। तो हम अब लेसन शुरू करते हैं। द रिवार्ड, इनाम। आवर टारगेट एट अ क्लब वन डे वॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कि हमारी जो गुफ्तगू का मौजू था क्लब में वो था अपॉर्चुनिटी, चांस, मौका एंड डिटर्मिनेशन। सम सेड, कुछ ने कहा अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। कुछ ने कहा कि जो मौका है, जो चांस है, वो कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों जो है उनके पास ये मौका नहीं आता। अदर हैड ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड, और बाकियों ने कहा कि जो डिटर्मिनेशन है, जो मुस्तकिल मिजाजी है, वही ज़रूरी है। एंड देन जॉकन्स जॉइंट, और फिर जॉर्कन आया, उसने गुफ्तगू में शामिल हुआ। ऑल ऑफ द डिटर्मिनेशन की हमायत में, यानी कि पुरअज़म या मुस्तकिल मिजाजी की हमायत में वो गुफ्तगू में शामिल हुआ। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनी थिंग, अगर कोई आदमी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पुरअज़म है, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, अगर और वो इस पर लंबे अरसे तक इस पर जमा रहा, डटा रहा, ही गॉट इट, वो इसे हासिल कर लेगा। सर जॉकन ने कहा। एनीथिंग, कुछ भी। आस्क्ड ट्रबर ने कहा। एनीथिंग, हाँ कुछ भी। जॉकन्स रिप्लाई, जॉकन्स ने जवाब दिया। एज लॉन्ग ही स्टिक्स टू इट, जितनी देर वो इस पर डटा रहता है, एंड स्टिक्स टू इट हार्डर इनफ एंड लॉन्गर, और जितनी देर तक और जितनी शिद्दत से वो इस पर डटा रहता है, एंड थिंक वट एवर, को कुछ भी हो वो उसको हासिल कर लेता है। ट्रबर डिसएग्री, ट्रबर जो है उससे इख्तलाफ करता है। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, लाइफ जो है वो एक दौड़ की तरह है। जॉर्कन वेंट ऑन, जॉर्कन कहता गया, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, कि जिसमें जो रेस में दौड़ने वाले होते हैं वो कुछ देर के बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और किसी दूसरी चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट शो करते हैं, दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, लेकिन वो आदमी जो अपनी इस दौड़ को जारी रखता है वो जीत जाता है। एंड सपोज, और फ़र्ज़ करें, मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। सब फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो है वो सहारा रेगिस्तान का चैम्पियन बनना चाहता है। स्केटिंग चैम्पियन, स्केटिंग होते हैं जो वो आपने देखा होगा अक्सर टीवी में, कि वो नीचे तख्ता सा लगा के ऊपर पाँव जमा के वो स्किड करते हैं, यानी कि जो है ना वो ज़मीन पर जो है ना वो फिसलने की कोशिश करते हैं। तो ये रेत पर जो है उस तख्ते के ऊपर बैठ कर जो स्केटिंग करने का काम होता है, जो गेम होती है, उसे स्केटिंग कहते हैं। सर टर्बर ने कहा, एंड couldn't afford the money to get there, और वहाँ पर पहुँचने के लिए उसके पास रकम नहीं है। he would made the money, वो अपनी रकम बनाएगा, वो यानी कि दौलत कमाएगा। सर जॉकन ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन सहारा, और सहारा में वो जो स्केटिंग रिंक यानी कि एक मैदान बनाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ पे एक मुकाबला जो है ऑर्गेनाइज करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन और राइट, और वो वहाँ का चैम्पियन बन जाएगा। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम, अगर वो यकीनी तौर पर अपने सारे का सारा वक्त जो है इसको देता है। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दिस, क्या आप इस तरह का कोई हमें इस तरह की कोई मिसाल दे सकते हैं, इस तरह का कोई वाक़या सुना सकते हैं। आस वन ऑफ अस, हम में से किसी ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये हकीकत की बात है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सर जॉकन ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल एक मिलता जुलता वाक़या सुना सकता हूँ। लेट्स हियर इट, चलें इसे सुनते हैं। सर रॉबर्ट ने कहा, देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान था। सर जॉर्कन ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स दैट वी हैव बीन सीइंग नाउ, हो सकता है जिसके पेरेंट्स उसको वही चीज़ें कहते हों जो हम कहते हैं, जो हम अब कहते हैं।
एंड वेरी लाइकली, और बहुत ही मुमकिन है, ही एज मैनी यंग फेलोज, वो जैसे दूसरे कई नौजवान डू करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव दम रॉन्ग, और वो जिस तरह दूसरे कई नौजवान करते हैं, वो भी अपने वालिदैन को गलत साबित करने की कोशिश में हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है, बट वॉट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन कोई भी इसका मकसद था, जो भी इसका मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, वो बहुत ही गैर मामूली ख्याल उसके जहन में घर कर गया। हिट ऑन का मतलब होता है कोई बात जहन में समा जाना, हिट ऑन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब यानी कि गैर मामूली, ऑर्डिनरी मामूली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली। एंड स्टक टू इट, और इस पर वो कायम रहा, जमा रहा, डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट ऑक्यूपेंट, ये कोर्ट के बाजीगर, यानी कि जो बाजीगर होते हैं ना, जो करतब दिखाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उसे उसे कहते हैं। तो ये दरबार के बाजीगर से कम पोस्ट नहीं थी। इट वॉज नथिंग लेस, ये दरबारी बाजीगर की पोस्ट दरबारी बाजीगर के ओहदे से कम ना थी, ये अपॉर्चुनिटी जो उसने सोची थी। व्हाट, क्या, सैड टबर ने कहा। अक्रोबैट जॉकन्स वेंट ऑन टू कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड। जॉकन्स अक्रोबैट बाजीगर जॉकन वेंट ऑन, जॉकन ने बात को जारी रखा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री विच ही लिव, जिस मुल्क में वो रहता था उसके दरबार के बाजीगर बनने की उसने बात की। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज डैट, ये किस किस्म का मुल्क था, आज रॉबर्ट ने कहा। नेवर माइंड वट कंट्री वॉज, कोई बात नहीं है किस किस्म की भी कंट्री हो, किस किस्म का भी मुल्क हो, सर जॉकन ने कहा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत की बात यह है, इट्स कस्टम्स weren't so silly as you suppose, और इसके जो रस्म व रिवाज हैं वो इतने अहमकाना नहीं थे जैसे तुम सोच रहे हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट अक्रोबेट, वहाँ दरबार एक बाजीगर की कोई भी असामी नहीं थी, ओहदा नहीं था। एंड नेवर हैड हैड, और ना ही कभी रहा था। बट दे डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज़ उस नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी। दैट वॉज नेम, ये उसका नाम था, गॉर्जियस। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा एथलीट था, अच्छा खिलाड़ी था। वैन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट ऑफ एज ऑफ 16, जब उसकी उम्र 16 यानी कि 16 थी, उस वक्त उसके जहन में ये ख्याल आया, ये जुनूनी ख्याल आया, वाइल्ड यानी जुनूनी। एंड हैड वन द हाई जंप एंड हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स एट स्कूल, और उस 16 साल की उम्र में वो अपने स्कूल में रुकावटों वाली रेस और 100 यार्ड्स यानी कि 100 मीटर वाली रेस भी जीत चुका था। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, अच्छा तो उसके लिए यह तो एक अपॉर्चुनिटी, मौका था। आगू टर्बर ने दलील दी, इफ़ ही वॉज बोर्न अ गुड, अगर वो पैदाशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था तो ये तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। पर वेट अ मोमेंट, लेकिन सब्र करो। सर जॉकन ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल लाइफ, तो आप सारी ज़िंदगी एथलीट नहीं रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसे अभी ये असामी, ये ओहदा बनाना था, पैदा करना था, जबकि जो कि था ही नहीं उस मुल्क में, जैसे पहले बता दिया गया। हाउ डिड ही डू डैट, उसने ये कैसे किया, आस्टर टबर ने कहा। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, महज अपनी बात पर डटे रहकर। सर जॉकन ने कहा, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, वो उस मुल्क में वो सब यही करते हैं, सियासत में जाते हैं यानी कि। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो सियासत में बाकी सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ गया, जोश जज्बे के साथ गया, जोश खरोश के साथ गया। एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, अपने मंसूबे को कभी तर्क नहीं किया, अपने ख्वाहिश को कभी तर्क नहीं किया, अपने मकसद को कभी तर्क नहीं किया। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस एंड फाइन वंस, यकीनन उसने जो है वो तकरीरें की और बहुत उम्दा तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट, दूसरे मौजूद पर। बट ऑल द वाइल, लेकिन इस तमाम अरसे में, ही स्टक टू हिज ओन आइडिया, हिज वन आइडिया, लेकिन इन तमाम अरसे में वो अपने उस एक ही मकसद पर, एक ही सोच पर डटा रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। एंड द डे केम विद व्हेन ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशंस ओपनली, साल गुजरते गए और वो उसके पास वो दिन भी आ गया
जब उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपने इस मकसद को ओपनली प्रचार कर सके, शो कर सके, दिखा सके. And he told them how the glory of the country and of its ancient throne would be increased if the post of the court orbit was created. और उसने बताया किस तरह उसके मुल्क की और इस कदीम तख्त व ताज की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो सकता है अगर उसके मुल्क में दरबारी बाजीगर की असामी या ओहदा पैदा किया जा सके. तो उसने बताया कि अगर ये ओहदा पैदा हो जाए तो किस तरह उनके मुल्क की इज़्ज़त और ये जो तख्त व ताज, जो पुराना तख्त व ताज है, इसकी इज़्ज़त व वक़ार में किस तरह इजाफ़ा होगा अगर हम ये पोस्ट, ये ओहदा बना दें. ही गेव एग्जाम्पल ऑफ द कोर्ट ऑफ रोबर्ट एंड ग्रेटर वंस. उसने इसकी मिसालें दी और बहुत बेहतरीन मिसालें दी. ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम. यकीनन बहुत से ने इसे इसकी मुखालफत की. डैट इज़ अ पॉलिटिक्स. ये सियासत है. ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम. यकीनन इसे बहुत वक्त लगा. दैट इज़ पॉलिटिक्स. ये भी सियासत है. बट एज द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे ही साल गुजरते गए, ही वॉर डाउन, उसने शिकस्त दे दी अपोजिंग आर्गूमेंट्स, मुखालफ दलीलों को. टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक कि उसने लोगों को ये बात सिखा दी. वट अ लेसन इट वुड बी, ये कितना अजीम सबक होगा. टू ऑल द नेशंस, तमाम कौमों के लिए. टू हैव अ यंग एथलीट्स, एक नौजवान बाजीगर को रखें एट कोर्ट, दरबार में, एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, जो कि अपने जिस्मानी सेहत का, जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करे. एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन, और ये इस तरह की एक मिसाल ऐसी एक मिसाल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, उनके सोल्जर्स को, सिपाहियों को ताकत देगी. एंड इनेबल दैम फाइनली, और उन्हें इस काबिल बना देगी टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, अपने कौम के हकूक़ को हासिल करें. इन अ विक्टर्स बैटल, जंग जीत कर, अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, अपने बुरे यानी कि बुरे मलून हमसायों के ख़िलाफ़ जंग जीत कर वो अब इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने मुल्क के राइट्स, हकूक़ जो हैं वो हासिल कर सके. यानी कि एक एथलीट्स जो अपनी जिस्मानी फ़िटनेस का मुजाहरा करके अपनी कौम और अपने सिपाहियों को कहने के स्ट्रेंथ करेगा, उनको ताकत देगा. और ये चीज़ इस कदर वैल्यूएबल प्रूव होगी कि उनके सिपाही जो हैं वो इस बात का हौसला रखते हुए अपने तमाम जंगों में जीत जाएंगे. अपने जो उनके हमसाए, मलून हमसाए थे, बुरे हमसाए थे, उनसे जंग जीत कर अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार को हासिल कर सकेंगे, बचा सकेंगे. एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, लिहाजा ये बात समझ ली गई. एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, यानी इस पूरी बात का ये है कि किस्सा मुख्तसर, यानी लंबी बात को छोटी बात करते हुए, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वॉज ड्यूली क्रिएटेड, कि ये ओहदा जो है एक्रोबैट बाजीगर का, कोर्ट दरबार बाजीगर का जो ओहदा है वो मुतफ़िका तौर पर, बाकायदा तौर पर जो है वो पैदा कर दिया गया. स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा लेसन है. तो इसको आप पढ़ें, कोई बात हो वो पूछें. इनके काइंडली जो सिनम्स हैं इन पे आप फोकस करें. सिनम्स जो हैं वो पेपर में आते होते हैं, और ये जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके सिनम्स लाजमी जो हैं वो आप देखें. ये बुक पे भी निशान लगे हुए हैं, आपकी बुक पे भी लगे होंगे, और नहीं लगे तो आपकी गाइड पे जो जो वर्ड्स दिए गए हैं उन पे ही फोकस कर लें. ये वही वर्ड्स हैं, और उनके जो है सिनम्स आप याद करें और अच्छी तरह ज़हन नशीं करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.